बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट और इस्लामिक स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली, जिनका व्हाट्सएप नंबर हमारे स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं क्या हाल है? अल्लाह ताला का बड़ा करम है उसामा साहब। सबसे पहले तो ये बताएं कि आपकी तबीयत जो है वो खराब थी। लोगों से भी हमने अपील की दुआओं की कि आपकी सेहत के लिए दुआ करें। आपकी तबीयत कैसी है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, गेटिंग बेटर, काफ़ी हद तक स्टेबल हूँ अब। चलें ठीक है, हमारी दुआ है कि अल्लाह आपको सेहत कामिला अता करे। अच्छा उसामा साहब, आज हम एक शेर से अपने व्लॉग का स्टार्ट करेंगे। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया। ये जो है जो साजिशें जो गढ़ा पीटीआई के लिए खोदा जा रहा था, नून लीग आज उसमें खुद गिर गई है और मुँह के बल गिरी है। उनके सबसे सीनियर मैं कह सकता हूँ साबिक वज़ीर-ए-आज़म थे शाहिद खाकान अब्बासी, उन्होंने नून लीग छोड़ने का ऐलान कर दिया है और हो सकता है 1-2 दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर देंगे और सियासत से भी किनारा-कशी इख्तियार कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों को तो हमने देखा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सियासत किनारा-कशी इख्तियार कर रहे थे, अब नून लीग वाले भी सियासत किनारा-कशी इख्तियार करने लग गए हैं। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, ये जो सिचुएशन है ना, ये हर जो भी बाशऊर या कोई भी साहिब ज़मीर शख्स है, उसको सब समझ आ रहा है कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है और बहुत मुश्किल है शायद अब, जैसे कहते हैं ना, इस सारे पावर थर्स्ट की जो गेम चल पड़ी है उसके जैसे कहते हैं हिस्सा बनना हर साहिब ज़मीर का काम नहीं है। और उन्होंने मैंने आपके शायद आपको याद हो, पिछले किसी व्लॉग में मैंने कहा था कि आप लोग शायद खाकान पे फ़ोकस करें कि वो क्या कह रहे हैं और वो किस वजह से इतने इन नहीं हो रहे या इतनी मतलब प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी नून लीग की, क्योंकि वो आखिर फैमिली होते हुए भी वज़ीर आज़म बने थे। तो इसका मतलब है कि प्रोफाइल तो उनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग था नून लीग में और उनका ये सब कहना, ये सब बातों की दलील है जो कि पीटीआई पहले से ही चीख रही है या बता रही है। तो अभी पिछले दिनों मैंने आपको एक और जो कहा था कि इस वक़्त अपकमिंग टाइम में जो सबसे बड़ी प्रेडिक्शन है वो ये है कि हो सकता है कि जिनके लिए सब किया जा रहा है वो खुद चीख उठें और वो खुद कहें कि भाई इतना तो नहीं, इतना तो हम भी नहीं कैरी कर सकते, इतनी फ़ेवर तो हम भी कैरी नहीं कर सकते। तो अभी लोगों को लग रहा है कि शायद ये बात इलेक्शन तक चली जाए या इस तरह से कुछ हो जाए। मुझे नहीं लगता कि कोई इतना कोई अच्छाई की तरफ हम जा रहे हैं, हर गुज़रता दिन एक टर्मॉइल की तरफ हमें लेके जा रहा है, क्योंकि बुनियादें दुरुस्त होती नहीं लग रही। मिसाल के तौर पे, जैसे अब पीटीआई पे ये इल्ज़ाम लगना कि जी ये इलेक्शन को डिले करना चाह रही है, भई पीटीआई ही तो सबसे ज़्यादा इलेक्शन माँग रही थी, जिन्होंने खुद सूबे की गवर्नमेंट्स गिरा दी इलेक्शन की खातिर कि ये इलेक्शन हो जाए। इतनी बड़ी कुर्बानी इलेक्शन के लिए किसने दी है? या इतनी डेडिकेशन के लिए और क्या मर के दिखाना पड़ेगा क्या? मतलब सूबे की गवर्नमेंट्स क्यों गिराई थी? सिर्फ़ इसी इलेक्शन के लिए। और अब अगर वो एक जायज़ मुतालबा कर रहे हैं कि वो इस इलेक्शन में जो इसके आरओज़ बनाए जा रहे हैं, उन पे वो मुतमईन नहीं है, तो उनको मुतमईन करना ज़रूरी है। लेकिन मसला ये है कि जो हवाओं के रुख हैं या जो ठान ली गई है, जो दिख रहा है, जो नज़र आ रहा है, उसमें तो ये बिल्कुल वाज़ेह है कि पीटीआई को लेवल प्लेइंग फ़ील्ड नहीं मिलेगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सिकंदर सुल्तान राजा जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्होंने कहा था कि जैसे ही इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होगा, पीटीआई समेत तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। क्या कहेंगे आप? देखें, ये उनके ये देखिए, कहने से क्या होगा? बयान दे देना या कह देने से नहीं होगा। एक रिस्पॉन्सिबल पोज़ीशन है, आपकी मेरी तरह की पोज़ीशन नहीं है कि ख़याली पुलाव या बातों से पेट भरा जा सके अवाम का। इनको तो करके दिखाना है, इनको तो वो लेवल प्लेइंग फ़ील्ड दिखानी है। जबकि जो नज़र आ रहा है वो सबको वाज़ेह है कि क्या हो रहा है, रुख किस तरफ जा रहा है। तो मैं नहीं समझता कि ये मुतमईन कर पाएँगे या एक अच्छा इलेक्शन हेल्ड करवा पाएँगे। बिल्कुल ठीक है।
अच्छा उसामा साहब, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस की समाअत है इलेक्शन कमीशन में 18 दिसंबर को। पीटीआई के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए थे, उसकी समाअत जो है वो मुकर्रर हो चुकी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं सिकंदर सुल्तान राजा, उनकी सरबराही में 5 रुकनी जो उनका कमीशन है, वो इसकी समाअत करेगा। अब बल्ले के निशान का फैसला होगा कि बल्ले का निशान पीटीआई को मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि अब उन्होंने कहा हम दोबारा इलेक्शन के लिए नहीं कहेंगे और इतना टाइम भी नहीं है, इंतखाबी शेड्यूल भी आ चुका है। तो आपकी क्या पेशिनगोई है? बल्ले का निशान जो है पीटीआई से वापस ले लिया जाएगा, कोई और जमात बल्ले के इलेक्शन पे निशान पे हिस्सा लड़ेगी? और अगर पीटीआई बल्ले के निशान पे इलेक्शन नहीं लड़ती, तो ये पीटीआई के लिए कितना नुकसानदेह होगा? देखिए, जितना किस टाइम पीटीआई के पल्ले छोड़ा क्या है, टेक्निकली अगर देखा जाए, ना कोई इलेक्टेबल्स रहे, ना कोई उसके ढांचे के करता धरता लोग रहे, कुछ भी नहीं रहा सिवाय अवाम और इमरान खान। एक अवाम है उनके पास, दूसरा इमरान खान बस खुद है। तो मैं समझता हूँ कि ये जितनी भी जो भी एक्सट्रीम है उस तक जाया जाएगा। बल्कि अभी आप देखेंगे कि ये जो कागजात नामजदगी है, अभी तो इस पे अड़ाया जाएगा। अगर मिसाल के तौर पे बल्ले का निशान मिल भी जाता है, और जो कि लगता है कि इस तरह से इतना करके तो नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो दिखावे का तो करना पड़ेगा, बल्ला नहीं छीन सकते। लेकिन अगर चलो मान भी लें कि इस हद तक भी चले जाएं, तो मैं समझता हूँ अभी तो जब इन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाने हैं, जिनको ये टिकट्स देंगे, उसमें बड़ी ऑब्जेक्शंस लगेंगी। उसमें भी इनको हो सकता है कि इस तरह की कोई स्ट्रेटजी प्ले करनी पड़े कि आज़ाद उम्मीदवार खड़े किए जाएं और बाद में वो खान साहब की उसका आखिरी टाइम पे उनकी सपोर्ट का ऐलान हो जाए। कुछ इस तरह का कोई सीन बनता नजर आता है। बिल्कुल ठीक है। उसामा साहब, बचपन में हो सकता है आपने भी क्रिकेट खेली होगी, हमने भी खेली थी क्रिकेट और बहुत खेली। बचपन में अगर हमसे कोई बल्ला छीन लेता था तो हम मैच ही नहीं खेलते थे। हम घर चले जाते थे। हम कहते थे बल्ला नहीं दोगे तो भाई खेलेंगे कैसे मैच? तो अब आप बताएं कि खान साहब से अगर बल्ला छीन लिया जाता है, तो वो मैच कैसे खेलेंगे? वो मैच से कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैच छोड़ के चले जाएँगे, कि भाई बल्ला नहीं दे रहा तो खेलेंगे कैसे? नहीं, इस दफा ये नहीं होगा, क्योंकि ये उनको बड़ी अच्छे से समझ आ चुकी है। ये जैसे उन्होंने रिजाइन दिए कौमी असम्बली से और जो बाहर निकले, उसकी बड़ी प्राइस पे करनी पड़ी है उनको। और मैं नहीं समझता कि अब दोबारा वो इन लोगों के लिए मैदान यूं खाली छोड़ेंगे। जो डैमेज देना है वो तो देना ही है। मतलब मिसाल के तौर पे किसी भी तरीके कोई भी कैंडिडेट, इवन के अगर कहीं कोई नामजद कैंडिडेट ही ना हुआ, तो जो आज़ाद की फॉर्म में कोई कैंडिडेट्स खड़े किए जाएंगे, वो भी इवन बाद में शामिल हो सकते हैं, या इस तरह का भी कोई सिनेरियो होगा। लेकिन ये बाइकआउट वाला जो है ना काम, मुझे नहीं लगता कि इस तरफ बात जाए। बिल्कुल ठीक है। पीपल्स पार्टी इस सारे खेल में बड़ी खामोश नज़र आ रही है, खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। क्या समझते हैं? वो मान चुके हैं कि इस दफ़ा हुकूमत उनको नहीं मिलनी? देखिए, वो पहले से ही ज़हन बनाए हुए हैं कि इस दफ़ा किसी एक को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलेगी। तो उन्होंने अपना जितना हिसाब-किताब सीधा करना है, जितना वो क्या कहते हैं, इस सब के अंदर से जितना उनके हाथ जो लगना है, उसकी तैयारी में है वो, और उसकी वो अच्छी तैयारी कर रहे हैं चुपचाप, और वो उसी पे फ़ोकस किए हुए हैं। क्योंकि ज़रदारी साहब ने भी बारहा इसका इज़हार किया है कि हुकूमत तो कोई एक नहीं बना सकेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, जहांगीर तरीन साहब ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया है, उसकी गहराई तो अभी आगे जाके पता चलेगी। उन्होंने कहा है कि वाज़ेह कर दूँ कि इस दफ़ा, इस वक़्त हम कुर्बानी देने के बिल्कुल मूड में नहीं हैं। यानी कि वो इससे पहले बता रहे थे कि अलीम खान, जहांगीर तरीन कुर्बानी हमने दे दी है, इस दफ़ा नहीं देंगे भाई, कुछ भी कर लो। तो क्या समझते हैं, क्या देख रहे हैं आप? देखें, वो कोई मसला वो सीटों का है कि कितनी सीटें मुझे और कितनी सीटें उनको, और कितनी ये जो मतलब तकसीम की सियासत हो रही है कि जी इतनी आपको, इतनी उसको, इतनी उसको। तो ये पहले से ही जैसे कहते हैं ना, प्री डिफाइंड, और वो उसी का आंसर दे रहे हैं असल में। इस दफ़ा हमारी जो मेरा ग्रुप है, या जो भी पहले वो जैसे जहाज़ भगा-भगा के उन्होंने सारा इकट्ठा किया था, या व्हाट्सएवर जो भी उनकी वो थी, इस दफ़ा वो उस पे कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। और वो इस ये असल में वो कह रहे हैं कि जो हमारी 25-30 सीटें हैं, वो हम अपनी मतलब किसी और की गोद में यूँ नहीं डालेंगे। क्या आप सीट एडजस्टमेंट के नाम पे कहें कि चलो जी 10-15 उनको दे दो, क्योंकि लाडला नहीं मान रहा, या इस तरह से कोई स्टेटमेंट, तो उसका असल में वो इंडिकेशन दे रहे हैं।
बिल्कुल ठीक है। बहुत-बहुत शुक्रिया सामा साहब, हमें वक़्त देने के लिए। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक नए व्लॉग के साथ मैं और मोहम्मद उसामा अली साहब आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। उस वक़्त तक के लिए हमें इजाज़त दें। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।